Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. सो बच्चों, जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम के लिए अभी सिर्फ 20 डेज ही लेफ्ट है. सो दिस इज द परफेक्ट टाइम. अगर आपने अभी तक पढ़ाई के लिए शुरुआत नहीं की है, सो यू जस्ट स्टार्ट फॉर योर स्टडी. कॉन्सेंट्रेट करो. जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करो. सो बच्चों, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट मैंने कल ही वो लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किस तरह से आते हैं. उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइटिंग स्किल, बहुत से बच्चों के मुझे कमेंट्स आए कि आप राइटिंग स्किल के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर अप कीजिए. आई हैव ऑलरेडी अपलोड टॉट एंड अपलोडेड द राइटिंग स्किल रिलेटेड लेक्चर्स ऑल्सो. सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो. सो ये है ब्लॉग राइटिंग. बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4D है, सो उसमें आपने 3 ऑप्शन आते हैं. द फर्स्ट वन इज फिल्म रिव्यू, और उसके लिए और होता है ब्लॉग राइटिंग, और उसके लिए और होता है अपील राइटिंग. सो फिल्म रिव्यू से रिलेटेड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, अपील राइटिंग से भी. सो दिस इज द ब्लॉग राइटिंग सेशन. इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट द ब्लॉग. एंड इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, सो यू जस्ट comment me in the comment box. We'll revert back to you. So let's start for today's session. Do like, share, subscribe our channel, and बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी. सो देखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. इसमें आप 4 मार्क आसानी से इजीली स्कोर कर सकते हो. सो बच्चों, ब्लॉग राइटिंग यानी क्या, क्वेश्चन किस तरह से आता है. लेट मी give you some idea like this. Write a blog in a proper format on goals with the help of the following points. goals यानी कि जो आपने लाइफ में ध्येय निश्चित किया हुआ है. सो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक ब्लॉग लिखना है, और ब्लॉग लिखते वक्त क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. राइट योर आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स. 100 से 150 शब्दों में आपको अपना ब्लॉग लिखना है, लेकिन दिए गए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए. तो पॉइंट्स कितने दिए. द फर्स्ट इज शेयर सम गोल्स दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. एन एग्जांपल कुड बी वन गोल फॉर दिस वीक, one goal for this college year, and describe how you plan to accomplish your goals. यानी कि जैसे कि न्यू ईयर शुरुआत होती, सभी गोल्स बनाना शुरुआत कर देते हैं, राइट. सो दिस ब्लॉग राइटिंग इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक. सो आप आंसर शीट में कैसे लिखोगे बच्चों. लुक एट हियर. जो आपका आंसर शीट होता है, तो उसमें आपने जो राइट साइड होती है, राइट साइड में आपने क्या करना है, इस तरह से स्पेस छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करनी है. एंड आफ्टर दैट ओनली यू जस्ट स्टार्ट टू राइट योर ब्लॉग, क्योंकि कुछ तरह से ब्लॉग इसी तरह से होते हैं जो ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं. ऑनलाइन आप चेक कर लो एक बार. बट दिस इज सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. लाइक दिस आपने शुरुआत करनी है. तो देखिएगा, शुरुआत में आपने सिर्फ गोल्स लिख के शुरुआत नहीं करनी है. सो आपको क्या बोला है, ब्लॉग तैयार करो, यानी कि यूज योर ओन आइडियाज. ब्लॉग राइटिंग क्या होता है कि आपके लाइफ में आपने क्या गोल डिसाइड किए हैं, और यू नीड टू राइट सम थिंग्स अबाउट योर प्लान्स लाइक दिस. सो यहाँ पे शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, माई दिस वीक्स गोल, कि मेरे ये हफ्ते के क्या गोल है, बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट आपने लिखोगे, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक ईयर एंड रेनी सीजन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस में आपने बताया कि यह रेनी सीजन की शुरुआत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जून में ही स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं और तब रेनी सीजन रहता है. इट इज अ टाइम वेयर बोथ फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली बिजी. एज फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट्स, एंड फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी, माय कॉलेज ईयर स्टार्ट्स. कुछ इस तरह से आपने लिखना है. देन थर्ड सेंटेंस वुड बी, रिसेंटली माय कॉलेज हैज स्टार्टेड एंड नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, एंड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग सोसाइटी, parents, this exam is very important in the career of a child. All required books and notebooks have been bought. यानी कि मैंने जितने भी जरूरी टेक्स्ट बुक नोटबुक्स है वो खरीदे हैं. बॉट यानी खरीदना. माई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर कॉलेज ऑल्सो हैव बिगन. यानी कि अगर आप कोचिंग क्लासेस जाते हो तो वो भी शुरुआत हो चुकी है. नेक्स्ट आपने लिखना है
स्पेस देके सेकेंड आपका पैराग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड नॉट टू रिपीट माई 10th स्टैंडर्ड मिस्टेक। ये साल मैंने क्या डिसाइड किया कि 10th में जो मिस्टेक की थी एसएससी बोर्ड में वो अभी नहीं करनी है। दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड टू सेट अ शॉर्ट गोल। सो आपने क्या डिसाइड किया है, एक शॉर्ट गोल सेट किया है। आई हैव प्लान जस्ट वीकली गोल्स फॉर माई सेल्फ, और उसमें भी आपका जो शॉर्ट गोल है दिस इज फॉर वीकली बेसिस। दिस वीकली गोल ऑफ माइन विल प्रोबेबली बिकम माई हैबिट and finally may lead to success at the end of the year. From this week, first thing is that my wake up timing will be 5:30 a.m. जो बहुत सारे बच्चे डिसाइड करते हैं, राइट, कि अभी नया साल है, पढ़ाई करनी है, सुबह से उठकर पढ़ाई करेंगे, लाइक दिस। आफ्टर गेटिंग फ्रेश बाय 6 a.m. I will do my yoga for half an hour. It will be followed by my bath. From 6:15 to 9 a.m. I will take one subject each day and I will go through in each topic taught in college. कुछ इस तरह से आपने फर्स्ट गोल आपका यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आपका जो थर्ड पैरा रहेगा वो थर्ड पैरा में आपने लिखना है at 9 a.m. I will have my breakfast and from 9:30 a.m. to 10 a.m. it will be a newspaper reading। कि आपका ब्रेकफास्ट के बाद में आपने जो टाइम डिसाइड किया है उसमें आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे। न्यूज़पेपर रीडिंग is important for me as my long-term goal is to appear for UPSC exam after my graduation। कुछ इस तरह से ये बहुत ही सुंदर गोल यहाँ पर आपने दिया है। Since my college is in the main city, I start from my house at 10:15 a.m. My college starts at 11 a.m. and gets over at 5 p.m. So आप 11 से 5 बजे तक कॉलेज में रहते हो। In the evening after college between 6 to 8 p.m. I have coaching class। आप क्लास के लिए जाते हो। Finally, after dinner from 9 to 10:30 p.m. time, I have kept for my homework sharp at 10:30 p.m. It will be time for me to go to bed. This is a short term 1 week goal for me। कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर गोल आपने डिसाइड किया है। दिस इज द थर्ड पैराग्राफ जो आपने कंप्लीट किया। नाउ लेट्स चेक द लास्ट पैराग्राफ। इसमें आपने लिखना है कि I have planned to follow this schedule strictly and hope as I am used to follow the study schedule regularly. This will be easy for me to follow it. I know nothing is going to distract me from my goal. Everybody, my parents and even my younger brother is also going to help me in achieving it. This short-term weekly goal is my first step towards my long-term goal. ये बहुत ही एक सुंदर गोल से रिलेटेड जो ब्लॉग राइटिंग है यहाँ पर हमने आज पढ़ा है बच्चों। कुछ इसी तरह से आपने लिखना है। आपको समझ में आया होगा कि एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर यूज किए हैं। आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हो, किस तरह से करते हो, बिकॉज यू आर राइटिंग द ब्लॉग। इसमें आपने किसी थर्ड पर्सन का नाम यूज ही नहीं करना है, बिकॉज यू आर राइटिंग द ब्लॉग। द ब्लॉग राइटर इज यू। आप अपनी वो जो कहानी है वो लिख रहे हो, उसे ही ब्लॉग राइटिंग कहते हैं। आई होप कि ये राइटिंग स्किल आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ब्लॉग राइटिंग में कोई भी टॉपिक आ सकता है, बट यू नीड टू राइट योर ओन थॉट्स ऑन इट। आपका ओन एक्सपीरियंस क्या है, योर ओन प्लान्स क्या है। सो इट वुड बी आई, जो आप खुद से शुरुआत करते हो और खुद के बारे में उस ब्लॉग राइटिंग में लिखते हो। सो कुछ इस तरह से ब्लॉग राइटिंग लिखनी है। आई होप कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। फॉर मोर लेक्चर्स ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ चेक करो। अभी तक अगर पढ़ाई के लिए शुरुआत नहीं की है तो पढ़ाई के लिए शुरुआत कर दो। बी सीरियस नाउ, यू हैव not more time in your hands, only 20 days are left, so just bring it on, bang it on और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।